इनको देखा तो मैंने कहा कि साथ में गुड्डू तो कहीं होगी, दिख नहीं रही थी। अच्छा पाठ कर लें फिर बात। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पूर्व काल के भक्तों की गाथाएं हम लोग पढ़ते सुनते हैं और अच्छी लगती हैं। वो गाथाएं पौराणिक गाथाएं हैं, तो कोई वर्तमान मानसिकता का व्यक्ति उन पर कोई संदेह भी कर सकता है। वर्तमान हमारी गाथा गल्लू जी महाराज की कथा वार्ता, ये तो लगभग 125 बरस पुरानी है। कदाचित कई ऐसे सदन वर्ग में लोग होंगे जिन्होंने कभी अपनी शैशव में गल्लू जी के दर्शन भी किए हों। गल्लू वृंदावन में राधा रमण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें अनेक पुजारी अपने अपने कालखंड में सेवा किया करती हैं। पुजारियों को सेवायत कहते हैं ब्रज भाषा में। राधा रमण जी के एक सेवायत रमण दयालु गोस्वामी थे। अधिकतर फर्रुखाबाद रहते थे। इनके पुत्र रूप में गल्लू जी जन्मे थे। घर में निर्धनता थी। गल्लू ने अपनी निर्धनता के प्रतिकूल अध्ययन किया और यहां तक धर्म ग्रंथों में भी निष्णात हो गए। गल्लू जी के विषय में एक उक्ति कही गई है जो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने प्रहलाद जी के विषय में कही थी। सुखदेव जी बालक प्रहलाद के गुणों का वर्णन करते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, कहते हैं अधिक गुणों का वर्णन क्या करना है, इतना समझ दो कि उच्च कोटि के भगवत प्रेमी भक्त थे। अब जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनमें मानवोचित गुण तो स्वयं आ जाती हैं। अगर हमारे चरित्र में, अगर हमारे स्वभाव में किसी मानवोचित गुण की न्यूनता है तो भक्ति भाव तो बहुत अधूरा रह जाएगा। उदारता, करुणा, दया, सहज स्नेह भाव, इतना ही नहीं, कोई बुरा करे हमारे साथ लेकिन हम उसका भला करें, कोई हमारा अशुभ चिंतन करे हम उसके हित चिंतक बने रहें, कोई बैरी हो तो हम प्रेम करें। ये भगवत जनों के सहज लक्षण है। भगवत प्रेमी संतों में लक्षण पाई जाती हैं। अब यूं तो किसी के हृदय के विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता। किसके मन में क्या है कौन कह सकता है। तो संत जनों का एक लक्षण तो ये कि उनका मन भगवान का मंदिर होता है। ठाकुर में रमण करती हैं, इसका तो किसी को पक्का पूरा पता नहीं चल सकता, लेकिन जो संतोचित गुण है, जो मानवोचित गुण है, संत भक्तों में पाए जाते हैं। इससे उनकी कुछ ना कुछ झलक प्राप्त हो जाती है। गल्लू जी बहुत छोटे बालक थे, भक्तों वाले सारे गुण उनमें थे। सभी वस्तुओं का मूल्यांकन भक्ति की कसौटी पर करते थे। कोई बात करनी है, किसी से बात कहनी है, तो क्या वाक्य बोलने हैं जो भक्ति के अनुकूल हो। भक्ति के अनुकूल किसी से कोई बात करनी है, कोई डील करना है। व्यवहार जगत में बहुत कुछ करना होता है,
कैसे करेंगे हम? जैसे भक्तों ने पूर्व काल में किया था। जो भक्ति के अनुकूल हो वैसा व्यवहार, वैसी वाणी होगी हमारी। भक्ति के कसौटी पर सब वस्तुओं का मूल्यांकन करती थी और संसार को भगवान की सेवा का मंच, भगवान की सेवा का साधन मानती थी। भगवान की लीला, भगवान की माया ये कि उनका अपना संसार उनके अनुकूल नहीं था। पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। वृंदावन में उन पर बहुत सा कर्ज हो गया था, इसलिए वृंदावन छोड़कर वे फर्रुखाबाद रहने लगे थे। छोटे से बालक गल्लू वृंदावन से दूरी को सहन न कर पाए, साथ में पिता की विवशता को भी समझते थे। उपाय सोचने लगे। 10 बरस के हो गए थे। धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन कर लिया था। श्रीमद् भागवत के पारंगत विद्वान हो गए थे 10 बरस के। सोचा वृंदावन वास के लिए पिताजी के ऋण परिशोधन का, कर्ज चुकाने का कार्य आवश्यक है और ऋण परिशोधन के लिए पैसा चाहिए। पैसा पिताजी के पास तो जुट न सका, मैं कहीं से कर सकूं तो करूं। 10 बरस के गल्लू ने भागवत का कथा सप्ताह बिठा लिया। अभी अभी आपसे कहा कि किसी भी वस्तु का मूल्यांकन वो भक्ति के स्तर पर करते थे, तो उन्होंने वृंदावन में वास चाहा। वास में बाधा थी पिताजी का ऋण। वास चाहो तो ऋण चुकाना होगा, ऋण चुकाने के लिए कोई उपाय चाहिए, इसलिए उन्होंने भागवत का कथा सप्ताह बिठा लिया। श्रीमद् भागवत के कथा सप्ताह में उनको सप्ताह के अंतर्गत सन 1837 की बात है ये, 500 रुपए भेंट चढ़ी। यहां कथाकार कहते हैं कि तब के 500 को आज के तुम 2500 के बराबर समझ लो। ज्यादा है? ज्यादा, हाँ, ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दस वर्ष की कथा, 10 वर्ष की उम्र में कथा कही और कथा की शैली उनके श्रोताओं को इतनी अच्छी लगी, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी वार्ता इतनी सुखद, इतनी शीतल लगी कि श्रोताओं ने उनको उस समय सन 1837 में एक सप्ताह में 500 रुपये की भेंट चढ़ाई थी। उस समय के लिए ये बहुत बड़ी भेंट थी। उससे ऋण का पर्याप्त अंश चुका दिया गया। 10 वर्ष के गल्लू भागवत की सुंदर कथा कह गए। चारों ओर उनकी ख्याति हो गई। उनका भक्ति भाव, उनकी ज्ञान गरिमा, वेद वेदांत का उनका सांगोपांग अध्ययन। अब 10 बरस की उनकी उम्र की तो कोई बात ही ना करता था। वे तो ज्ञान वृद्ध थे, प्रेमा भक्ति के संसार में बहुत आगे बढ़ गए थे। भोली भाली गल्लू जी का भक्तजनों के हृदय में एक विशेष स्थान बन गया। 10 बरस के गल्लू अब समय व्यतीत होता गया, वर्ष पर वर्ष बीतते गए। 16 वर्ष के हो गए थे। 6 वर्षों में तो उनकी सिद्धि प्रसिद्धि चहुं ओर चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। फिर एक घटना वही घटी जो संसार में सदा घटती आ रही है, जो आज भी संसार का स्वभाव है, नियम है, ये
क्या उनके अपने ही कुटुंब के एक निजजन को इनसे बड़ी ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या, जितनी मानव वृत्तियां हैं, कुवृत्तियां हैं, इनकी सबकी नानी दादी, इनकी सबकी पुरानी जो वृत्ति है ये ईर्ष्या मानी गई है। ईर्ष्या की विशेषता ये है, अंग्रेजी के एक लेखक ने कहा, शेक्सपियर ने कहा कि ईर्ष्या के माता पिता नहीं होते, ये बिना किसी माता पिता के जन्म ले लिया करती, अकारण हो जाती है। बालक गल्लू का प्रभाव, व्यापक प्रभाव देखा तो एक कुटुंबी को यही ईर्ष्या हो गई कि अरे ये लड़का इतना छोटा है, इसकी सिद्धि प्रसिद्धि इतनी कैसे हो गई। और उन्हें एक दिन अवसर पाकर विष दे दिया। विष पता तुरंत चल गया, निवारण का शीघ्र उपाय किया गया, प्राण की रक्षा हो गई। परिवार के लोगों ने विष खिलाने वाले व्यक्ति की पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, पर गल्लू जी 16 बरस के थे। बोले जी आप तो क्या कर रहे हैं? अरे ठाकुर की इच्छा के बिना क्या पत्ता भी हिलता है भक्तों के जीवन में। अभी अभी आपसे कहा था कि गल्लू जी में प्रेमी भक्तों वाले सभी गुण थे। उसमें ये चर्चा हुई कि बैरी का भी बुरा न करे और बुरे का भी हित चिंतन करे। 16 बरस के गल्लू ने यही किया। जिसने विष देना चाहा, जिसने प्राण लेने चाहे, उसके विषय में गल्लू जी ने कहा ऐसी बातें मत करो, हमें ठाकुर के विधान में क्या विश्वास नहीं रहा। जो होता है भाग्य से होता है या भगवत इच्छा से होता है। साधारण संसार के लोगों के लिए जो हो रहा है भाग्य से हो रहा है। भाग्य का अर्थ है पुराने जन्म में किए गए कर्मों का फल। हमारे अनेक जन्म हो चुके, अनेक जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए और बुरे कर्म भी किए। अच्छे बुरे कर्मों का फल सुख और दुख हमें प्राप्त होती रहती है। तो पूर्व जन्मों में जो कर्म किए उनका फल जो आज हमें मिलता है उसको भाग्य कहते हैं। साधारण लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी अच्छा बुरा हो रहा है ये उनका भाग्य है, उनका कर्म फल है। लेकिन भक्त लोग तो एक पग आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कर्म फल क्या करेगा, भाग्य क्या करेगा। भाग्य के विधाता, भाग्य के नियामक, भाग्य के नियंता तो हमारे ठाकुर हैं, हम तो उनके शासन में हैं। वे सर्व समर्थ हैं, वे भक्त वत्सल हैं, वे हमारा अकल्याण नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने हमें विष देना चाहा तो विष देने वाला व्यक्ति विष देने में स्वतंत्र नहीं था। उसको ये भूमिका दी थी भगवान ने, उसको ये भूमिका दी, ये रोल दिया, ये अभिनय प्रदान किया, भैया तूने इसको विष देना है। तो जैसे किसी नाटक में कोई किसी को विष दे दे तो वो जो अभिनय करने वाली नट नटी हैं अपने मन में बुरा तो नहीं मानते, जानते हैं ये तो नाटक है। इसी प्रकार गल्लू जी ने कहा कि भगवान के इस मंच में ये विश्व तो भगवान का एक मंच मात्र है, इसमें उनकी लीला हो रही है। जिसको जो भूमिका देते हैं वो उस भूमिका को खेलता रहता है, कौन अच्छा कौन बुरा। अगर तुम विषदाता की निंदा करोगे ना तो उस व्यक्ति को विष देने की भूमिका जिन भगवान ने दी, तुम उन भगवान की निंदा करने के अपराधी बन जाओगे। कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, आपका अकल्याण कोई नहीं कर सकता। संसार की कोई सत्ता, कोई सरकार, कोई समाज, कोई समुदाय आपको बुरा तब तक नहीं कर सकता जब तक ये आपके पूर्व कर्मों का फल ना हो। इसलिए कोई बुरा करे तो समझ जाना कि करने वाला ये नहीं है, प्रेरक शक्ति पीछे कोई और है। भक्त लोग तो ऐसे भगवान की इच्छा मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि चलो पूर्व कर्म कट गए, जितना जल्दी जल्दी पूर्व कर्म कटेंगे उतना जल्दी हमें ठाकुर के चरण रज की प्राप्ति होगी, इसमें अपना कल्याण देखनी है। गल्लू जी ने यही किया। कुटुंब के ये निजी जन, ये संबंधी, ये रिश्तेदार, संयोग की बात अपना शेष जीवन लगभग गल्लू जी के साथ रहे। स्थिति कुछ ऐसी बनी, गल्लू जी ने जीवन भर उनका उचित सत्कार किया और कभी उनको ये भापने न दिया
ये न पता लगने दिया कि इनको पता है कि कभी इन्होंने विष देना चाहा था, किसी ने बुरा करना चाहा, और मन कहता है हमारा का भगवान की इच्छा से किया, तो वो व्यक्ति बुरा तो फिर हुआ नहीं। तो उसको जताना, कभी तूने बुरा किया था, उसको संकोच में डालना भक्तों के लिए नहीं होता। कोई तुम्हारा बुरा करे ना तो अपना बचाव तो करना, ठाकुर से प्रार्थना करना, कोई संयोग जुटा सको जुटा लेना, लेकिन उस व्यक्ति का अहित चिंतन न करना, अपने बुरे का कर्ता उसको न बनाना। अगर तुमने किसी को अपना बुरा करने वाला मान लिया तो तुमने भगवान को नहीं माना। या तो भगवान कराने वाली हैं या व्यक्ति स्वयं करने वाला है। भक्त हृदय जानता है कि भगवान कराने वाली है, तो करने वाली से उसने क्या द्वेष करना है, क्या दुख करना है। गल्लू जी ने पूरा जीवन इनका सत्कार किया। सोलह वर्ष के गल्लू जी के साथ प्राण रक्षा की घटना घटी। 1 वर्ष के बाद 17 वर्ष के हुए तो इनका विवाह हो गया। 1 वर्ष में पत्नी चल बसी। पिताजी ने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। गल्लू जी ने कहा, पिताजी अच्छा तो ये था कि मैं इस झंझट में न पड़ता, पर आपका आग्रह है तो मेरी एक प्रार्थना है, अगर आपने मुझे बेड़ी पहनानी ही है तो आप लोहे की बेड़ी न पहनाए, स्वर्ण की बेड़ी पहना दें। बोले भाई ठीक ठीक बोलना, क्या चाहता है, क्या कहता है, पहेलियां मत बुझा। बोला जी विवाह करना ही है तो किसी ऐसी कन्या से करिए जो वृंदावन की हो, फर्रुखाबाद से मेरा वृंदावन आना जाना इस बहाने बना रहेगा। वृंदावन की एक सद्गुण संपन्न कन्या से इनका विवाह हो गया। मिश्र जी की कन्या जगन्नाथ मिश्र की बेटी सुजा देवी से इनका परिणय हो गया। गल्लू जी ने श्रीमद् भागवत की कथाओं में जो जो भेंट प्राप्त हुई उनसे पिताजी का पूरा ऋण परिशोधन कर दिया। अब देखिए, भागवत की कथा करें तो भेंट चंदा लेना अच्छा नहीं होता। भागवत के कथा वक्ता 2 प्रकार के हैं। एक तो विरक्त वक्ता है, जैसे शुकदेव जी थे, सनकादि ऋषि और नारद जी पूर्व काल में विरक्त थे, तो इनको कोई भेंट देगा भी नहीं, इन्होंने भेंट से लेना भी क्या है। और आज के युग में कई गृहस्थ कथाकार भी होते हैं, तो उनको भेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनका घर है, अपनी गृहस्थी है, परिवार है, तो उनको लोभ तो नहीं करना चाहिए कि भागवत के नाम पर अधिक अधिक धन का संचय करें या धन संचय के लिए कोई हथकंडे स्वीकारें, लेकिन थोड़ा बहुत धन लेने में जिसमें गृहस्थी का काम चल जाए, भविष्य उज्जवल हो जाए, कोई आपत्ति कोई पाप नहीं होता। गल्लू जी तो कथा में कथा करके कोई भेंट चाहते नहीं थे, पर पिता का ऋण परिशोधन करें और वृंदावन वास कर सके, ये उनके मन की भावना थी और वो कार्य संपन्न हो गया। पिता पुत्र के वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, दोनों वृंदावन के वासी हो गए। अब गल्लू जी की कथा वार्ता से प्राप्त भेंट सामग्री से घर में कुछ थोड़ा सा धनराशि एकत्रित हो गई थी। पिताजी ने कहा कि चलो गल्लू, अपने ग्रंथ अपनी पुस्तकें मिठड़ी बनाओ इनकी और शेष सारी सामग्री की, चलो वृंदावन चलेंगे, वहां जाकर तुम इन ग्रंथों का अध्ययन किया करना और हम इन सामग्रियों के उपयोग से गृहस्थ चलाएंगे। वृंदावन आने से कुछ समय पूर्व मार्ग में लुटेरे गाड़ी में घुस आई। ग्रंथ का बक्सा और सामग्री लेकर जाने लगी। गल्लू जी बोले, भैया इस बक्से में केवल पुस्तकें हैं, चाहो तो खोलकर देख लो, तुम्हारे काम की नहीं है, पुरानी पुस्तकें हैं, पुराण है, उपनिषद है, तुम क्या करोगे, इन्हें छोड़ जाओ और जो चाहो शेष सामग्री ले जाओ। लुटेरों ने इनको प्रणाम किया, देखा कोई साधु स्वभाव है, नेत्रों में नयनों में उनके करुणा थी, चेहरे पर प्यार था, और ऐसा कहने में कोई उनको
क्षोभ नहीं था, कोई उद्वेग नहीं था। उनको साधु समझकर लुटुरन उनको प्रणाम तो किया और उनका कहना मानकर ग्रंथ लेकर नहीं गए, लेकिन शेष सामग्री तो ले ही गए। देखो उन्होंने भी गुजारा चलाना होता है, गृहस्थ उनका भी है ना जी, उन्होंने बहुत कुछ करना है, ऐसे कैसे हो जाए। गल्लू जी ने अपने मन में सोचा कि ये एक बार फिर मेरे जीवन में भगवत कृपा का साक्षात्कार हुआ। ठाकुर नहीं चाहते कि मैं उनके धाम वृंदावन में रहूं और व्यर्थ का सामान साथ ले जाऊं। वृंदावन रहना है तो वृंदावन के विहारी व्रज के सांवरे सलूनी ठाकुर के संयोग में रहना है। कम से कम में गुजारा करना उचित है। विरक्तों के लिए कम से कम में गुजर करना चाहिए और गृहस्थों को आवश्यक सामान पास रखना चाहिए, भविष्य का भी सुरक्षा रखनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वृंदावन आने के बाद गल्लू जी के जीवन में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। राधा रमण जी के मंदिर में ये सेवायत, ये पुजारी बन गए। मंदिर के 40 सेवायत थे, बारी बारी से श्री राधा रमण जी की सेवा किया करते थे। इनकी सेवा 2.5 वर्ष में एक बार आया करती थी। तब तो ये प्राण खोलकर ठाकुर की सारी सेवा करते ही थे। शेष दिनों में इन्होंने एक नियम दिया हुआ था कि प्रातःकालीन मंगला आरती स्वयं करेंगे। अन्य सेवायत, अन्य पुजारी होते तो उनसे प्रार्थना करके, अनुनय विनय करके मंगला आरती की सेवा उनसे ले लिया करती। लगभग सभी सेवायत अपनी मंगला की सेवा इनको प्रदान कर देते थे। कुछ तो इसलिए कि जानते थे कि गल्लू जी बहुत सच्चे भक्त हैं, जितने भक्ति भाव से भगवान की आरती ये उतारेंगे प्रातःकालीन प्रथम आरती, उतनी हम नहीं उतार पाएंगे। ये ठाकुर के निज जन हैं, इनकी सेवा, इनका आज्ञा पालन ठाकुर की सेवा है। कुछ तो भक्ति भाव और श्रद्धा से समन्वित होकर इनको अपनी मंगला की सेवा दे दिया करती थी। और कुछ अन्य लोग आलसी भी थे, बोले सुबह सुबह उठना बड़ा कठिन होता है, 4 बजे अच्छा हो गया। तो सब प्रकार के संसार में लोग हैं। जो भी हो, इनको प्रातःकाल 4 बजे की सेवा प्राप्त हो ही जाती थी। कभी ऐसा होता किसी कारणवश कोई सेवायत इन्हें मंगला आरती की सेवा न देता तो कहते थे कि सेवायत की बात नहीं है, पुजारी जी की बात नहीं है, राधा रमण जी की बात है। आज मौके श्री जी को कछु अपराध बन गए हुए। देखिए हर बात को ना वो ठाकुर की इच्छा मानते थे, कहते थे मुझसे हम भी बहुत है, लेकिन उनके जीवन में था। कोई विष देने आ गया, ठाकुर की इच्छा से आया था, इसका कोई दोष नहीं है। लुटेरे सामान ले गए, ठाकुर ने प्रेरणा करके भेजा था। सेवायत से सेवा न मिली तो बोले आज मौके श्री जी का कछु अपराध बन गयो है, जाई सो सेवा न दी। आज श्री जी ने, श्री राधिका जी ने, आज श्री राधा कृष्ण ने मुझे अपनी मंगला आरती की प्रातःकालीन सेवा नहीं दी, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, मुझसे कुछ भूल हो गई, मेरे सेवा भाव में कोई न्यूनता आ गई, मुझसे कोई अपराध बन गया, कहीं मुझसे आज कुछ अपराध बन गया। अपराध का भक्ति जगत में अर्थ होता है कोई ऐसी बात करना या कहना जो भगवान को प्रसन्न करने में बाधा डालती है। भगवत प्रसन्नता में जो बात बाधा डालती हो, भक्ति में उसे अपराध कहते। अपराध का मतलब क्राइम नहीं होता। यहां पर बोले आज मेरे से कोई अपराध बन गया,
आज मेरे द्वारा कोई ऐसी बात करी गई, कही गई या सोची गई जो ठाकुर जी को अच्छी ना लगे। देखो, किसी से तुमने व्यवहार करना हो ना, तो ऐसे वाणी वाक्य का प्रयोग करना जो छिपे ठाकुर सुन रहे हैं उनको अप्रिय न लगे। गल्लू जी के विषय में अभी अभी वाक्य आया था, सब वस्तुओं का मूल्य भी भक्ति की कसौटी पर आंकते थे। तो भक्ति के कसौटी पर आंकना यही तो मतलब हुआ ना, कि कोई व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, बैरी है, जैसा भी है, अब किस वाणी का हमने प्रयोग करना है, किस प्रकार की वाक्यावली बोलनी है, कैसा हमने चेहरा बनाना है, अच्छा या बुरा, कैसी दृष्टि डालनी है दूसरे पर, उससे वाली नफरत भरी या प्यार प्रीति भरी। गल्लू जी सोचते थे, व्यक्ति संसार में मेरे संपर्क में आया, अच्छा बुरा जैसा भी है ठाकुर का भेजा है, मैंने इसको प्रत्युत्तर स्वरूप, मैंने प्रतिक्रिया में इसको वो कहना है, इसके साथ वो करना है जो मेरे ठाकुर को अच्छा लगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरे ठाकुर सब देख रहे हैं, उनकी मुझ पर दृष्टि है, मेरे एक एक पल का गणित, एक एक क्षण का हिसाब उनके पास। भला मैं किसी से गुस्सा करके बोलूंगा, मैं किसी से बुरा मानकर बोलूंगा, मैं मन में किसी का बैरभाव रखकर बात करूंगा, तो ठाकुर मेरी वाणी से क्या, मेरी दृष्टि से आंक लेंगे, समझ जाएंगे, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस प्रकार कोई कॉलेज में पढ़ने वाली बालिका लड़ भी रही हो और पता लगे कि जिस लड़के को चाहती है वो आ रहा है, तो भोली भाली बनकर चुपचाप बैठ जाती है, इंप्रेशन ही खराब करना चाहती है। भगवान भक्त के प्रेमास्पद हैं, कोई भक्त नहीं चाहता कि भगवान पर हमारा इंप्रेशन खराब हो। इसलिए जहां जहां भक्तगण है सब विनय वाक्य बोलती हैं, सब प्रीतिपूरित भाषा का प्रयोग करती हैं, बुरे का बुरा नहीं करते, बैरी का बैर नहीं करते, प्रत्युत उनका हित चिंतन, उनका हित साधन करते हैं। गल्लू जी इसी प्रकार के थे। बोले, मेरे द्वारा आज किसी का दिल दुखा दिया गया, मेरे द्वारा आज किसी के प्रति ऐसी भूल हो गई जिससे रुष्ट होकर श्री राधिका जी ने आज मुझे प्रातःकालीन मंगला आरती की सेवा से वंचित किया है। किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते थे। उस दिन वे मंदिर के बाहर झाड़ू लगाकर अपने को संतुष्ट कर लेते, झाड़ू लगाते जाते और श्री राधिका जी के प्रति आक्षेप करते जाते, उलाहना उपालंब शिकवा, उनसे शिकायत करते, मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते और झाड़ू लगाते लगाते बीच में मुड़कर ठाकुर ठकुराइन को देखते, फिर ठकुराइन को राधिका जी को कहते, तुम्हारे घर को कुत्ता तुमने घर का कुत्ता समझा हुआ है, देखो बात झाड़ू प्यार से अपनीपन में, तुम्हारे घर को कुत्ता, तुम ठुकराओ तो ठुकराओ, जाऊंगो कहां? अरे मैंने कहां जाना है तुम्हें पता है ना मेरा, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिताती हो। अच्छा कोई बात की द्वार पर पड़ी रहकर ही तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। फिर हंस पड़ती। गल्लू जी का नियम, गल्लू जी की दिनचर्या साधारण साधकों और भक्तों वाली नहीं थी। नाम जप करना है, इतनी गणना है, पाठ करनी है, परिक्रमा करनी है इत्यादि, इनके अपने ही नियम थे। यूं तो इनका जीवन स्वयं भजनमय था, लेकिन नियम के नाम पर दो बातें थी। पहली, मंगला आरती की सेवा स्वयं करना, वो वृत्तांत आ चुका है, और दूसरी, जब राज भोग लगे, दोपहर को खाने का भोग लगे ठाकुर जी को, राज भोग जिसको हम अंग्रेजियत में आयुर्वेद में कहते हैं लंच, तो राज भोग दोपहर के खाने का ठाकुर जी को भोग लगे। भोग तो बहुत मात्रा में लगता है, तो किसी भी सेवायत से, किसी भी पुजारी से एक रोटा एक फुलका मांग लेती थी। ठाकुर जी के प्रसाद की भावना से मैं ठाकुर जी का स्पर्शित, ठाकुर जी का उच्छिष्ट ग्रहण कर रहा हूं, गदगद हो जाते, प्रसन्न होते, रोमांचित होते। उनका नियम था नित्य प्रति का, राधा रमण जी की एक प्रसादी रोटी की भिक्षा नित्य प्रति मांग लेना। एक बार एक कर्कश स्वभाव के बुजुर्ग गोस्वामी थे, उन्होंने इनको प्रताड़ना दी, इनको फटकारा।
रोज रोज आ जाता है रोटी मांगने, लज्जा नहीं आती, जा रोटी नहीं मिलेगी। देखिए बुजुर्ग पुजारी थे, इनसे बड़े थे, पर इनकी भावना न समझ सके। वो समझेगा ये रोटी का भूखा है, एक रोटी का अपना घर का खर्चा कम करा हुआ है। ये न समझ सके कि ठाकुर जी के प्रसाद में इसकी प्रसाद भावना है। न जाने क्यों क्या सोचा उन्होंने, इनको फटकारा, और इतना ही नहीं, रोटी दी भी नहीं। गल्लू जी ने कोई बुरा ना माना। गोसाई जी की बात उन्हें बुरी न लगी, शर्म नहीं आती, तुझे रोटी नहीं मिलेगी, भिकमंगा कहीं का, बुरा नहीं माना। बोले गोसाई जी का, जिन्होंने अपमान भरी बात कही, गोसाई जी का दोष ही क्या है? रोटी देना न देना हमारे ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हमारी राधा कृष्ण की इच्छा होती तो सेवायत कभी भी मना नहीं कर सकते थे। इसमें सब ये षड्यंत्र है हमारे राधा रमण जी का है, ये सब इनकी करनी है। देखिए दोष देना है ना कभी किसी कष्ट का, तो भक्त कहते हैं ठाकुर को देना, व्यक्ति को ना देना। भगवान को दोष देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे कोई बच्चा मां को दोष दे, अपने लोगों को हम प्रायः दोषान्वित कर देते हैं, बाहर वालों के आगे शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं। बोले गोसाई जी से तो मैंने कुछ नहीं कहना, देना ना देना राधा रमण जी की इच्छा पर निर्भर करता था। भला पुजारी को, सेवायत को इतनी स्वतंत्रता कहां जो ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध उनके प्रसाद की एक कणिका भी किसी को दे सके। अगर पुजारी जी मुझे एक कण भी देती हैं प्रसाद का तो ठाकुर जी की इच्छा से देती हैं, और नहीं देती हैं ठाकुर की इच्छा नहीं है इसलिए नहीं देती हैं। इसलिए जब भी उन्हें प्रसादी रोटी न मिलती, उनका कहना सुनना, शिकवा शिकायत अभियोग जो भी होता ठाकुर जी के प्रति होता, और जाते जाते उनसे विडंबना के स्वर में, उनसे व्यंग्य के स्वर में ये कहते जाते, मैं तुम्हारो टहलुआ हूं, मांग लो टहलुआ को काम दे लूं तुम्हारो, देव ना देव तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारा टहलुआ ठहरा, मैं तो तुम्हारा साधारण सा सेवक ठहरा, देना न देना तुम्हारा काम। गल्लू जी भगवान पर एक प्रकार का प्रणयाक्षेप लगा गए। देखिए कह गए ना मैं तुम्हारा सेवक हूं, देना ना देना हमारी इच्छा है। उत्तर में भगवान को कहना पड़ेगा नहीं नहीं तू सेवक नहीं है, मेरा भक्त है, मेरा सखा है, मेरा अपना है। भगवान के मुख से भगवान का अपराध स्वीकार कराने के लिए भगवान स्वीकारोक्ति स्वयं प्रस्तुत करना, नहीं नहीं भैया मेरा कसूर, मेरे से गलती हो गई। भगवान से भगवान की भूल स्वीकार करने के लिए कहते मैं तो तुम्हारा टहलुआ हूं ना, तो देना ना देना तुम्हारी मर्जी है। उनको लगता कि राधा रमण ठाकुर ठकुरन मुस्कुरा दिए। कभी कभी एक विचित्र बात ये भी हुई कि जब इस प्रकार ठाकुर जी से ये कोई उपालंभ करके उलाहना, कोई शिकवा शिकायत करके जाते, तो प्रायः उस रात स्वप्न में राधा रमण ठाकुर दर्शन देकर कहते कि आज तूने मेरे श्रृंगार में अमुक कमी भी तो रखी। तो बात बराबर जैसे को तैसा हो गया। इनकी कोई त्रुटि बताते थे, तूने आज ये कमी मेरी सेवा में रखी और मेरे से शिकवा कर रहा था। वृंदावन आने के बाद गल्लू जी का बाहर जाकर कथा कहने का क्रम बहुत बढ़ गया। बड़े बड़े सेठों के यहाँ इनकी कथा हुआ करती। जहां इनकी कथा होती उस नगर में, उस बस्ती में एक प्रकार का उत्साह, एक प्रकार का शोर बच जाता। गोसाई आज यहाँ गल्लू आई हैं, स्वामी की कृपा से भय मेरे मन भाई हैं, वाह 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 गोस्वामी गल्लू जी आई हैं। शहर में ध्वनि सुनाई पड़ा करती थी। शाहजहांपुर, भरतपुर और काशी आदि शहरों में इनकी भागवत की प्रायः कथा होती। भरतपुर में सरकारी मंदिर में ये कथा कह दे जब जाते तो बाजार में इनकी सवारी निकलती, दोनों ओर से दंडवत होती, जय जयकार होती, इनकी सवारी का निकलना मुश्किल हो जाता था। गल्लू जी
का एक प्रकार से सरकारी अधिकारी भी सम्मान करते थे। तो जैसे आजकल कहते हैं गॉड ऑफ ऑनर, दोनों ओर नागरिक खड़े हैं, सरकारी कर्मचारी खड़े हैं, श्रोता श्रद्धालु लोग खड़े हैं, जय जयकार हो रही है, दंडवत हो रही है, प्रणाम हो रहे हैं। और गल्लू जी सबसे अप्रभावित, असंस्पृष्ट, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रसिद्धि, इतना यश गौरव उनके मन का स्पर्श न करता था। उनकी भावनाएं, उनकी मन की आंखें अपने मन के मंदिर में अपने ठाकुर को देखा करती थी। प्रसिद्धि और प्रशंसा स्वीकारने का या सराहने का उन्हें समय कहां था। कथा में भेंट में जो प्राप्त होता था धन, गल्लू जी अपने पर बहुत कम व्यय करती थी, अपने परिवार पर बहुत कम साधु सेवा में लगा दिया करती थी, आवश्यकताग्रस्त लोगों पर लगा दी थी, अनाथ बच्चों पर लगाती थी, ब्रजवासियों पर लगा दी थी, अतिथियों पर लगा दी थी। उन्होंने कम से कम कथा कर करके 1 लाख रुपया प्राप्त किया था। कथाकार कहते हैं कि तब का 1 लाख रुपया आज के 20 लाख रुपए के बराबर है। ये पुस्तक छपी सन 70 में शायद, तो मेरा तो विचार और भी अधिक हो गया। लाखों रुपया इनको कथा से मिला, सब भगवत सेवा में, साधु सेवा में और परिवार पर लगा दिया। अपने घर का खर्च बहुत कम था। उनकी धारणा थी कि उन्हें जो धन भगवत कथा से प्राप्त होता है वो भगवत सेवा और साधु सेवा में ही लगना चाहिए, अपने उपयोग में उतना ही आना चाहिए जितना शरीर धारण करने के लिए आवश्यक हो। सन 1890 आ गया था। 10 बरस से गल्लू जी ने बाहर जाना बंद कर दिया था। वृंदावन छोड़कर न जाने का नियम ले लिया था। बस मंदिर में, ठाकुर सेवा में, भजन और लीला चिंतन में उनका मन लगा रहता था। घर का सारा भार उत्तराधिकारियों पर छोड़ दिया। 8 प्रहर श्री राधा रमण जी की सेवा में लवलीन रहने लगी। और मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को लीला चिंतन में लवलीन गल्लू जी ने प्रफुल्लित मुखमंडल के साथ, तेजोमय चेहरे के साथ, बड़े उल्लास के साथ अपने को ठाकुर ठकुराइन की नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया। उनका पार्थिव शरीर पड़ा रह गया, उसका संस्कार किया। गले की कंठी जो कि त्यों बनी रही, लोग प्रसादी के रूप में उसके दाने ग्रहण करने उस पर झपटी थी। जिसके हाथ में एक भी दान आया वे अपने भाग्य को सराहता चला गया। गल्लू जी ने ठाकुर संबंधी अनेक रस ग्रंथ लिखे हैं। राधा रमण जी के मंदिर में विभिन्न तिथियों पर उनमें से पदगान आज भी होता है। गल्लू जी इस युग के, हमारी इस पिछली शताब्दी के भक्ति जगत के एक लोक विलक्षण प्रेमी भक्त थे। अपनी छाप अपने युग पर छोड़ गए। श्री कृष्ण गोविंद